आओ बैठ, इधर ही बैठ। आ जा रही है अम्मा? मैं उनको जरा। अच्छा अच्छा। हाँ जी, वेलकम टू द फैमिली मेरी प्यारी सी भाभी। थैंक यू। ताबीन, दुआ जो है हमारे घर की बहुत खास मेंबर है। थोड़ी सी स्पॉइल्ड है, बट तुम मेरा ख्याल रखो ना रखो, लेकिन दुआ का तुम्हें खास ख्याल रखना। आप बिल्कुल फिक्र न करें, इस घर के तमाम लोगों का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, स्पेशली दूर का। क्या हुआ है? रुखसती का सोच के उदास हो रही हो? देखो, उदास तो बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि ये जो मेरा प्यारा सा भाई है ना, ये उन लोगों को उदास बिल्कुल नहीं देख सकता जिनको ये बहुत चाहता है। तो खुशी खुशी सबको अलविदा कहो, क्योंकि अब सारी जिंदगी तो मुस्कुराना ही है। चलो। हाँ। मैं जरा अम्मा को देखती हाँ। हूँ। हेलो दुआ। शुक्र है तुमने फोन उठाया। किस बात का शुक्र अदा कर रहे हैं मिस्टर आप? दुआ प्लीज मेरी बात सुनो। दुआ मैं एक इंसान हूं, एक चलता फिरता जीता जागता इंसान। दुआ मैं दर्द महसूस करता हूं। यही तो दुख है मिस्टर आप, यही तो वजह इख्तिलाफ है, और यही तो जुदाई का फैसला कुन मोड़ है। क्या आप जीते जागते इंसान हैं और आपको ना ही इंसान होने का मतलब पता है ना मकसद। अंधे के दर्द को महसूस करते हैं, अंधे के दर्द से एहतजाज करते हैं, चीखते हैं। मैं संगदिल लगूं तो मुझसे गिला करते हैं। तो क्यों मैं आपके इस अंधे के दर्द को खातिर मिलाऊं? देखो दुआ, कुछ बातों को हम लोग किसी अच्छे वक्त के लिए रखते हैं, जब हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि तुम बोलो कि जो मुस्तजाब कह रहा है वो ठीक कह रहा है। राइट, इट्स पॉसिबल बोथ वेज। अल्लाह मुझ पर कभी वो बुरा वक्त ना लाए मुस्तजाब, कि मैं अपनी समात बिनाई और सोच से महरूम हो जाऊं। अपने रब को ना मानना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इंसान अंधा, गूंगा, बहरा और अकल से आरी हो। ठीक है दुआ, लेकिन तुम मुझे भी तो कबूल कर लो ना, जैसा मैं हूं उस तरह। प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जो अपने रब का हुक्म मान चुका हो, वो ऐसी किसी इल्तिजा रिक्वेस्ट को मान ही नहीं सकता। जो रब को नहीं मानता, वो दुआ भी नहीं मानता, क्योंकि दुआ सिर्फ अपने रब से मांगी जाती है। तो फिर तुम भी सुन लो दुआ, अब मांगूंगा नहीं, छीन लूंगा तो मैं तुमसे।
देखता हूँ कैसे अलग रहती हो तुम मुझसे। भाई आप लोगों ने हमसे वैसे तो कुछ लिया नहीं, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। ये क्या है तकी? इसमें तुम लोगों का हनीमून प्लान और वहां से वापसी पर उम्रे की अदायगी का बंदोबस्त। थैंक यू सो मच। ये तो बहुत खूबसूरत तोहफा हो गया, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। क्यों ताबीन? हमने ताबीन से पूछा था कि तोहफे में क्या चाहिए, तो ताबीन ने कहा कि सबसे पहले अल्लाह के घर जाके शुक्र अदा करना चाहती हूँ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसी मुस्बत सोच रखने वाली बीवी मिली। अरे मिली मिली कहाँ है, साफ साफ कहो कि तुमने खुद ढूंढी है। शर्मा क्यों रहे हो भाई? तुम्हारा ऐसा भी क्या हो गया था कि तुमने बिना किसी से मशवरा किए इतना बड़ा कदम उठा लिया? मशवरा किया था आंटी। किससे किससे मशवरा किया तुमने? अपने दिल से, अपने ईमान से और अपने अकीदे से, और दिल ही दिल में अपने रब से। एक जैसा ही जवाब आया, और वो ये कि जो रहमान को मानता हो उसका ऐसे इंसान से निभा हो ही नहीं सकता। गलत कहा मैंने? सुनो दुआ, भाभी का अकीदा ठीक नहीं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन ये कहाँ की दाना ये कि किसी इंसान को रोशनी और ईमान की तरफ लाने के बजाय मजीद अंधेरों में धकेल दो। मैंने कोशिश करके देख लिया आंटी। मुस्तजाब ईमान को इंसान की ताकत नहीं, कमजोरी समझते। अकीदे को जात का हुस्न नहीं, बेचारगी जानते हैं। उनको अल्लाह पर यकीन ही नहीं, उसकी कुदरत के फैसलों पर एतबार ही नहीं। इमाम साहब कहते हैं इब्लीस ने भी अल्लाह के वजूद से इनकार नहीं किया था, हुक्म से इनकार किया था। अब बताएं आंटी, मुझ जैसी लड़की का निभा ऐसी सोच रखने वाले शख्स के साथ मुमकिन है? एक दफा चलकर उसका हाल तो देख लो, देखो तो सही उसने तुम्हारी जुदाई को किस तरह अपनी सोचों पे सवार कर लिया। खाना पीना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, हर वक्त हर लम्हा सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता। तो खुदा के लिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूं। नहीं शकीला, दुआ अब तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। बहुत अफसोस की बात है, अपने बेटे के वक्ती फायदे के लिए तुम जानते बूझते हमें इतना बड़ा धोखा दोगी। हमें इसकी उम्मीद नहीं थी तुमसे। मुझे क्या खबर थी कि ये उसे मजीद गहरी खाई में धक्का दे देगी। औलाद की तरबियत, उसे अच्छे बुरे की तमीज सिखाना, कुफ्र और ईमान का फर्क बताना, ये तो एक माँ की अव्वलीन जिम्मेदारी होती है ना शकीला। लेकिन तुम्हें तो जोम था, मुस्तजाब यूएसए में पढ़ रहा है,
वहां की हाई क्लास सोसाइटी में मूव करता है, सारा बिजनेस संभाल रखा है, लेकिन मुस्तजाब का ईमान, उसका अकीदा, उसकी जाती खूबियां, इन तमाम चीजों की तरफ तुम्हारा ध्यान कभी भी नहीं गया ना। जिस इमारत की बुनियाद ही ना हो, उसकी दीवारों को मेरी बेटी के कांधे कब तक सहारा देते? किस्सा मुख्तसर शकीला, तुम्हारा बेटा अगर कलमा पढ़ता है, अपने मुसलमान होने का यकीन दिलाता है और सारी जिंदगी इस अकीदे पर कायम रहने का यकीन दिलाता है, तब तो ठीक है, वरना इन पेपर्स पे अपने बेटे से साइन करा देना। ये क्या? डिवोर्स पेपर्स। कुछ कहा उसने? हाँ, अगर तुम दुआ का अकीदा मान लो और अपने मुसलमान होने का वाज़े इकरार कर लो तो वो लोग गौर कर सकते हैं तुम्हें अपनाने का, वरना 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 ये तलाक के पेपर उन्होंने तैयार करवा लिए, इन पे साइन कर दो। What? ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कि मैं वैसा नहीं सोचता जैसा वो सोचती है। क्यों इकरार करूं मैं? हाँ? क्यों इकरार करूं मैं? मैंने उससे मोहब्बत की, उसकी मोहब्बत का इकरार किया। उसने क्या किया? मेरे चेहरे पर मेरे जिस्मों की तौहीन की, मेरी हर इल्तिजा को ठुकराया उसने। बहुत गुरूर है ना उससे अपने ऊपर, तो मुझे भी बहुत गुरूर है। मैं कभी भी नहीं मारूंगा। अरे मैं किसी की सोच के लिए अपनी आजाद सोच को जंजीरें क्यों बांधूं? खुदा के लिए बॉबी तुम ही मान जाओ, तुम्हारे लिए दोनों बातें बराबर है। कह दो कि तुम उसके कीदे पे हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता फर्क? फर्क पड़ता है। वो क्या समझती है मैं ईगोइस्टिक हूं, अपनी जात से मोहब्बत करता हूं, सेल्फ सेंटर्ड हूं? हाँ हूं, तो उसको मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा जैसे उसने किया था। ये रिश्ता मेरे और उसके बीच मोहब्बत का है मां, और हम दोनों के दरमियान कोई नहीं आएगा। अगर वो इस रिश्ते को जंग में तब्दील करना चाहती है तो उसको बता देना। मुस्तजाब अहमद को हारने की आदत नहीं है, फिर चाहे वो पूरी दुनिया को उसके सामने ले जाके खड़ा करते हैं।
आप लोग जाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हो? मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाने वाले तो तुम ही हो। आओ बैठकर बात करते हैं। बात करने नहीं आया हूं, सौदा करने आया हूं। सौदा? कैसा सौदा? दुआ को मेरी जिंदगी में वापस लाने का सौदा। बहुत बात सुनती है ना आपकी, बल्कि आप ही की सुनती है। उसको बोले मेरी जिंदगी में वापस आ जाए, इसकी जो कीमत बोलेंगे दूंगा। बेटा मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि तुम दोनों का साथ रहे, लेकिन एक मसला है। क्या मसला? इनकार के फौरन बाद अगर इकरार आ जाए ना तो ईमान मुकम्मल हो जाता है बेटे। तुम इनकार पर एक कदम रख के खड़े हो, दूसरा कदम इकरार पे रख दो, सारे मसले हल हो जाएंगे। क्या मतलब? ला इलाहा कहते हो, ये है इनकार। दूसरा कदम रख के कहो इल्लल्लाह, सारे मसले खत्म हो जाएंगे, कामयाबी की शाहराह पे दौड़ते चले जाओगे। इमाम साहब, मेरी कामयाबी की दास्तान सुनने लगे ना तो अपने आप को एक कुएं में बैठे हुए मेंढक से ज्यादा नहीं समझोगे। एक पूरी दुनिया है मेरे दस्तरस में। तुम जानते क्या हो कामयाबी क्या होती है? कामयाबी का रास्ता है मेरे पास, मुझे सिर्फ दुआ का साथ चाहिए। उसके लिए मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूं। कीमत? कीमत, ग्रैंड अमाउंट, बिग मनी। कहते हो तो तुम्हारे लिए एक आलीशान महल तैयार कराता हूं यहाँ पे, और मस्जिद। इस कमरे से निकल के एक आलीशान मस्जिद जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आएंगे। या चलो तुम कहते हो तो पूरा गांव तुम्हारे नाम कर देता हूं। बस तुम दुआ को बोलो मेरी जिंदगी में लौटा है। उसे बोलो कि मेरे साथ जिंदगी गुजारने पे उसके अकीदे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहते हैं उसकी ब्रेन वॉशिंग करो, तुम कर सकते हो। जिस जगह पे खड़े होकर हम नमाज पढ़ते हैं ना, उसे मुसल्ला कहते हैं। जब हम मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि सारी कायनात हमारे पैरों के नीचे आ गई, और जो इस गज भर के टुकड़े को अहमियत नहीं देता तो ये सारी दुनिया की रोटी भी उसका पेट नहीं भर सकती। अल्लाह तुम्हें हिदायत बख्शे। ये जगह देख रहे हो ना, यहां सिर्फ अल्लाह से सौदेबाजी होती है, और वो बड़ा खरीदार है, बहुत ज्यादा मुनाफा देता है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अल अज़ीम। हमारी तिजारत का वक्त हो गया है। खुदा हाफिज। मेरी ऑफर वैलिड है, चाहो तो सोच के बता सकते हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दुआ, केस तो फाइल हो गया, बस टाइमिंग मुझे कुछ बेहतर नहीं लग रही। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं और ताबीन उम्रे के लिए जा रहे हैं।
जिस दिन हेयरिंग है हम यहाँ पे होंगे नहीं। ऐसे मौके पे मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता। अकेला क्यों बेटा? मैं और तुम्हारी माँ है ना, पल पल इसके साथ रहने के लिए। खुदा हमारे साथ है दाई। तुम बेफिक्र हो के अपने इस मुकद्दस सफर पर जाओ और यहाँ के सारे मसाइल यहीं छोड़कर जाना। खुदा सारे मामलात बेहतर फरमा देगा। आमीन। आमीन। मैं भी चाहता हूँ ये मामला जल्द अज जल्द हल हो जाए। ऐसे झूठे और करप्ट लोगों के बीच में मेरी बेटी एक लम्हा भी रही, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम बेफिक्र होके जाओ ताबीन के साथ उम्रे पे। मुझ में भी इतनी जान है कि अपने बच्चों के मसाइल में देख सकता हूँ। घबराना नहीं। उन्होंने तो हमारी किसी बात का पास ही नहीं रखा बॉबी। हर जज्बा हर हरबा आजमा लिया। क्या मोहब्बत, क्या झुकाव, क्या इल्तिजा, क्या मिन्नत समाज। उन पे तो जैसे जुनून सवार है। जुनून तो मैं उसे दिखाऊंगा कि किसे कहते हैं। तुम फिलहाल अमेरिका जा रहे हो, जाके अपना बिजनेस देखो, चिल करो। यहाँ के मामलात मैं संभालूंगी। बहुत हो गई, बहुत दिखा दिया झुकाव। अब वो हमारी अकड़ देखेंगे। अदालत के चक्कर लगवा लगवा के थका मारूंगी उन्हें। और क्यों जबरदस्ती भेज रही है मुझे, जब मैं यहाँ पे रहते हुए अपने सारे मामलात हैंडल कर सकता हूँ? नहीं, मैं फौरी तौर पे उनके वकील के सामने तुम्हें नहीं करना चाहती। ऑनलाइन स्टेटमेंट होगी और बस तुमने ये नहीं मानना कि तुम नॉन बिलीवर हो। गौर से सुनो मेरी बात। तुम एक मुस्लिम घराने में पैदा हुए और मुस्लिम, सिंपल। काश यही बात तुमने दुआ से कर दी होती, आज सब कुछ ठीक होता। काश उस वक्त तुमने मेरी बात सुन ली होती। जिंदगी से एक सबक जरूर सीखा है मैंने मॉम, कि आप मोहब्बत में झूठ नहीं बोल सकते। और अगर आप झूठ बोलते हैं तो या तो आप अपनी मोहब्बत को मारते हैं और या खुद को। Come in. बेगम साहिबा ने आपके लिए टिकट भिजवाया। ठीक है, तुम जाओ।
मुझसे बात करो दुआ। अभी मामला हमारे हाथ में, ऐसा ना हो कल को तुम्हें पछताना पड़े। आपकी गलत फहमी मुस्तजाब के मामला हमारे हाथ में है। मैं अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर चुकी हूँ। ये सीधा और सच्चा रास्ता है। इस रास्ते पर मुश्किलात हो सकती हैं, पछतावा नहीं। दुआ, जिस रास्ते पे तुम चल रही हो वो ज़िद्दाना और झूठी बहस का रास्ता है। हम मिलकर दरमियान का कोई रास्ता निकाल सकते हैं। अभी वक्त है दुआ, एक बार मुझसे मिलो प्लीज। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जी मुस्तजाब, हम बहुत जल्द मिलेंगे कोर्ट में। हुआ बेटा, खाना खाया था तुमने ठीक से? ताई और ताबीन उम्र से वापस आ जाते, उसके बाद ये कोर्ट कचहरी होती तो बेहतर रहता। मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। मत परेशान हो अम्मा। अच्छा है ना दयान और ताबीन के बगैर ये हेयरिंग हो जाए। उनकी नई नई शादी हुई है। मैं नहीं चाहती मेरी कोई भी परेशानी उन तक पहुंचे। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? दाई जान छिड़कता है तुम पर। तुम्हारी जरा सी तकलीफ में वो खुद को भूल जाता है बेटा। तुम दोनों तो एक दूसरे की सांस से जीते हो। शादी हो गई है तो क्या हुआ? भाई बहन का रिश्ता अटूट होता है वीरजान। मुझे मुस्तजाब और शकीला के इरादे नेक नहीं लग रहे। मुस्तजाब कल अचानक अमेरिका चला गया और मुझे लगता है कि ये लोग हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि इस केस को डिले करें। रहम करे बस। क्यों कर रही हो ये सब कुछ? क्या मिलेगा तुम्हें? वो सब कुछ
जिसकी ख्वाहिश ना आपको है ना मुस्तजाब को। और क्या चाहिए तुम्हें दुआ? हर लड़की की जो अव्वलीन ख्वाहिश होती है खुदा ने तुम्हारे कदमों में रख दी है। और तुम वो बदकिस्मत लड़की हो जिसने अपनी चमकती हुई किस्मत को गर्दो गुबार की तरह उड़ा दिया। क्या था मेरे कदमों में? कुफर? मुस्तजाब का कुफर? तो कुफर इस काबिल है कि उसे ठोकर मारकर गर्दो गुबार की तरह उड़ा दिया जाए। शायद आप दुनियावी चीजों की बातें कर रही हैं, दौलत, जायदाद, ये सब कुछ। कि वाकई दुनियावी चीजें आंटी, इनकी हैसियत भी गर्दो गुबार जैसी है। ये दुनिया सब कुछ नहीं है, बल्कि ये दुनिया कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक तमाशा है। और इस पल भर के तमाशे के लिए अपनी आखिरत तबाह कर देना इंसान की सबसे बड़ी गलती है। आप मुझे बेटी कहती हैं ना, तो मैं बेटी बनकर आपसे ये बात कहती हूँ, मुस्तजाब के कुफर में उसका साथ मत दें, बल्कि अपनी आखिरत बचा लें। बहुत अफसोस है मुझे, आप भी उसका इस हमाकत और बेवकूफी में साथ दे रहे हैं। शकीला बहन, अफसोस तो हमें भी है कि अपने बेटे की तबाही में आप खुद किरदार अदा कर रही हैं। हक बात कहने का ये आखिरी मौका है। इस सारे खेल में अगर अपना ईमान बचा लिया तो समझिएगा बहुत बड़ी कामयाबी हाथ आई। मुकदमे की समाअत का आगाज किया जाए। दुआ अहमद वल सज्जाद अहमद हाजिर हों। इस पर हाथ रखकर बोले कि आप जो कुछ कहेंगे सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। क्या मुझे भी हल्फ उठाना होगा? मैं मुकद्दस किताब पे हाथ रखकर झूठ बोल सकूंगी? मैं हल्फ उठाती हूँ, जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। माय लॉर्ड, मैं कुछ सवाल करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत। आप अपने शौहर मुस्तजाब अहमद से खुला लेना चाहती हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? जी हाँ, ये सच है। आपके पास कोई ठोस वजह है ये रिश्ता खत्म करने की? जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, जिसके बिना पर मैं ये समझती हूँ कि मुस्तजाब और मेरा रिश्ता बनता ही नहीं। और वो ये कि मुस्तजाब का कोई फेत नहीं है, कोई अकीदा नहीं है, वो मुनकिर खुदा है। शुक्रिया। थैंक यू सर। इस कोर्ट की आइंदा समाअत 12 तारीख को होगी। एडजर्न। मुझे लगता है कि शकीला हमारे साथ एक तवील कानूनी जंग लड़ना चाह रही है।
लेकिन हमारा तो किसी से लड़ाई झगड़े का इरादा नहीं है। हाँ तो हमारी नीयत में कोई खराबी है और ना कोई और बात। हम तो सिर्फ अपना ईमान और अपना अकीदा महफूज कर रहे हैं सज्जाद। अब शकीला उसको जैसे समझना चाहे समझे और जो करना चाहे करे, लेकिन हम अपनी बेटी के साथ खड़े हैं। ना तो शिकवा खुद से है मुझको, मिलने से पहले जाना ना तुझको, सोचों से तेरी सोचे ना मिलना, तुझ संग यूं जीना माने ये दिल ना। निगाहों में गुम निगाहें तेरी ये दिल ने देखी पनाहें तेरी, अकेला जिस तरह से परिंदा